दोस्तों, मैं आज आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ। पहले जान लेते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड ऐसा एक फंड हाउस होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर अपने पैसे को एक एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी को देता है ताकि वो रिसर्च करके उस पैसे को बॉन्ड, स्टॉक इत्यादि में इन्वेस्ट करे ताकि बदले में उस पैसे पर बहुत अच्छा रिटर्न दे सके। और एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी इस काम को करने के लिए बदले में कुछ पैसा चार्ज करता है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्यों आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार का होता है, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या चेक करना जरूरी है और म्यूचुअल फंड करने से लाभ और हानि के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसे समझने के लिए हम बाकी इन्वेस्टमेंट से इसे कंपेयर करेंगे। इसे कंपेयर करने के लिए देखेंगे इसमें कितना रिस्क है, कितना रिटर्न मिल रहा है, वोलेटिलिटी यानी एक कितना फ्लैक्चुएट होता है, और लिक्विडिटी यानी कि जब पैसा निकालना चाहेंगे तो पैसा निकालना आसान होगा या फिर मुश्किल होगा, ये सब चेक करेंगे। एक नंबर, म्यूचुअल फंड में रिस्क हाई और मॉडरेट के बीच में रहता है। इसमें स्टॉक के कंपेयर में रिस्क थोड़ा कम होता है क्योंकि आपका पैसा एक जगह पर ना लगकर बहुत जगह पर लगता है। और बाकी सेव इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करें तो जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड से तो काफ़ी रिस्क रहता है इसमें। नंबर 2, रिटर्न के बारे में बात करें तो ये कभी कभी तो 20% तक ऊपर जा सकता है और 20% तक नीचे आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का बात करें तो करीब 14 से 15% तक का रिटर्न मिल जाता है। नंबर 3, आप बात करते हैं वोलेटिलिटी के बारे में। इस मामले में म्यूचुअल फंड का वोलेटिलिटी बहुत हाई होता है क्योंकि ये सीधा सीधा निफ्टी और सेंसेक्स को डिपेंड करता है। नंबर 4, म्यूचुअल फंड का लिक्विडिटी के बारे में बात करते हैं। म्यूचुअल फंड का कभी भी बेच और खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड का लिक्विडिटी बहुत हाई होता है। इन सब फैक्टर के वजह से हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि बाकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न कमाने का मौका मिल जाता है। यदि आप स्टॉक के अंदर डायरेक्ट निवेश करना नहीं चाहते, आपके पास नॉलेज नहीं है कि कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, कितना खरीदना चाहिए, कितना बेचना चाहिए, तब आप जरूर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप बात करते हैं म्यूचुअल फंड कितना प्रकार का होता है। म्यूचुअल फंड करीब 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, इक्विटी म्यूचुअल फंड, जिसपे कि पूरा पैसा स्टॉक में लगता है। नंबर 2, डेट म्यूचुअल फंड, इसमें फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में पूरा पैसा लगता है जैसे कि बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इत्यादि पर। नंबर 3, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, इस तरह का म्यूचुअल फंड इक्विटी और डेट में मिलकर बनता है। यदि आप ज़्यादा रिस्क और रिटर्न चाहते हैं तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप कम रिस्क में लेना चाहते हैं तो आप जरूर डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन का ध्यान में रखें तो म्यूचुअल फंड और भी 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, लार्ज कैप, नंबर 2, मिड कैप, नंबर 3, स्मॉल कैप। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो बड़े बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी पर इन्वेस्ट करता है, जो कि सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनी या फिर कहें तो निफ्टी की टॉप 50 कंपनी पर पैसा लगाता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का रिस्क काफ़ी कम रहता है और रिटर्न भी कम मिलता है।
नंबर 2 मिड कैप म्यूचुअल फंड, जो कि बड़े बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी के बाद जो मीडियम कैपिटलाइजेशन कंपनी रहता है उस पर पैसा लगाता है। मिड कैप पर रिस्क लार्ज कैप से ज़्यादा रहता है, इसमें लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलता है। नंबर 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, इस तरह का म्यूचुअल फंड मिड कैप कंपनी से कम मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी पर पैसा लगाता है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में रिस्क सबसे ज़्यादा रहता है और इसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलने का चांस रहता है। और भी सेक्टर वाइज म्यूचुअल फंड है। इस तरह का म्यूचुअल फंड पार्टिकुलर एक सेक्टर पर जितनी कंपनी काम करता है उन सारे कंपनी में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, एफएमसीजी, ईटीसी सेक्टर फंड होता है। जैसे कि आपको लग सकता है आगे आने वाले कुछ ऐसा सेक्टर है जो बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, तब आप उस सेक्टर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और भी म्यूचुअल फंड होता है जैसे कि टैक्स सेविंग फंड, जिसे ईएलएसएस स्कीम भी बोला जाता है। इस तरह का म्यूचुअल फंड में आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 80C के तहत। इसमें एक प्रॉब्लम है कि आप इमीडिएट पैसा नहीं निकाल सकते, इसमें मिनिमम 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड रहता है। इसके अलावा इंडेक्स फंड भी होता है। इस तरह का फंड डायरेक्टली सेंसेक्स और निफ्टी से लिंक्ड होता है। इंडेक्स जितना ऊपर जाएगा इस तरह का म्यूचुअल फंड उसी तरह से ऊपर जाएगा। अगर इंडेक्स नीचे जाता है तो इस तरह का म्यूचुअल फंड नीचे आ जाता है। तो आई थिंक म्यूचुअल फंड के कितना प्रकार का होता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड में 2 तरह से इन्वेस्ट किया जाता है, एक SIP और दूसरा लमसम के माध्यम से। पहले बात करते हैं SIP के बारे में। SIP का फुल फॉर्म है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक निर्दिष्ट तारीख में कुछ अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करने को SIP बोला जाता है। SIP के जरिए रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है। जैसे कि कोई भी कंपनी का स्टॉक प्राइस हर दिन बढ़ता और घटता रहता है, उसी तरह म्यूचुअल फंड का यूनिट भी फ्लैक्चुएट होता रहता है। म्यूचुअल फंड का यूनिट को NAV बोला जाता है। इसी फ्लैक्चुएट के वजह से किसी महीने आपको कम दाम में NAV मिल जाता है और दूसरे महीने में हो सकता है NAV ज़्यादा दाम में मिला, फिर तीसरे महीने में हो सकता है आपको फिर से NAV का दाम कम में मिला। इस तरह से रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिल सकता है। SIP को किसी भी वक्त से शुरू कर सकते हैं। SIP ऑल टाइम के लिए फिट है। अब बात करते हैं लमसम के बारे में। इसका फायदा सबसे अच्छा मिलता है जब मार्केट क्रैश होता है, तब बहुत अच्छी कंपनी का भी स्टॉक गिरता रहता है। उस समय लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करने से बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। उसी तरह से आप भी मार्केट क्रैश में म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा रिटर्न का लाभ उठा सकते हैं। अगर मार्केट क्रैश ना हो तो फिर SIP करना सबसे बेस्ट होगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या चेक करना जरूरी है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि लॉन्ग टर्म रिटर्न कितना है, उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है। एक्सपेंस रेशियो 1 से 2% तक ठीक है, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसमें एंट्री लोड और एग्जिट लोड कितना है या फिर है या नहीं। आपको समझाने के लिए बताते हैं, एंट्री लोड वो है कि जब आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उस पर कोई चार्ज लगता है तो उसे एंट्री लोड बोला जाता है।
ये जितना कम या फिर नहीं होगा उतना अच्छा है। और एग्जिट लोड यानी कि जब कोई म्यूचुअल फंड बेचते हो यानी रिडीम करते हो तो उस पर कोई चार्ज लगता है तो उसे एग्जिट लोड बोला जाता है। और ये भी जितना कम या फिर नहीं होगा उतना अच्छा है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। और एक बात का ध्यान रखना कि उस म्यूचुअल फंड में कोई लॉक इन पीरियड है या नहीं। आपको अगर पैसों का सख्त ज़रूरत पड़ जाए तो आपके लिए उस म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना कठिन हो सकता है। इस पूरी बात को समझने के लिए हम खोल लेते हैं अपस्टॉक को। हम आ चुके हैं अपस्टॉक की होम स्क्रीन पर। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए एकदम नीचे साइड में डिस्कवर में लिखा है उसमें क्लिक करते हैं। फिर हम लोगों के सामने म्यूचुअल फंड का पेज जैसे ही खुल जाएगा हम एक्सप्लोर फंड पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने म्यूचुअल फंड का पेज खुल जाएगा। उसमें से किसी भी एक म्यूचुअल फंड को क्लिक कर लेंगे समझने के लिए। फिर हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा एनएवी का प्राइस चार्ट। और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें 1 साल, 3 साल, 5 साल का रिटर्न दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फंड डिटेल्स आ जाएगा। वहाँ पर व्यू मोर डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पूरा डिटेल्स आ जाएगा उस म्यूचुअल फंड का। अब आपको डिसाइड करना होगा वो म्यूचुअल फंड आपको लिए सही है या नहीं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए इंडिया के कुछ बेस्ट डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर रख रखा हूँ। आप लोग चाहें तो वहाँ से आपके लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। आप बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से लाभ और हानि के बारे में। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको मीडियम रिस्क पर बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है जिससे कि आप महंगाई को बीट कर पाते हैं। और एक फायदा है म्यूचुअल फंड हाईली लिक्विड होता है। आप जब चाहे खरीद और बेच सकते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि म्यूचुअल फंड का वोलेटिलिटी बहुत हाई होता है। किसी साल में रिटर्न बहुत बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। ऐसा नहीं है कि हर साल ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न कमा कर देगा। एक बात हमेशा दिमाग में रखना जरूरी है, कभी भी इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड में तो हमेशा 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना जरूरी है। तब जाके आप अच्छी रिटर्न कमा सकते हैं, करीब 15 से 100% तक का रिटर्न। दोस्तों, इस तरह का वीडियो देखने के लिए इको ऑफिशियल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।